हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में हम रीड सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के सिलेबस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रामा से जुड़ी हुई सभी बेसिक डिटेल्स और जानकारियां कवर कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए ड्रामा के कुछ वेरी फेमस और इम्पोर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम ड्रामा का सबसे पहला प्रकार लेते हैं, जिसका नाम होता है कॉमेडी। दोस्तों, यह ड्रामा का ही एक टाइप होता है जिसमें स्टेज के ऊपर ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस दी जाती है और उस परफॉर्मेंस के माध्यम से ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर कॉमेडी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कॉमेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा विच मेक्स द व्यूअर्स हैप्पी एंड एंटरटेन। दोस्तों, कॉमेडी ड्रामा का ही एक रूप है जो इसे देखने वालों या पढ़ने वालों का मनोरंजन करती है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ एक्शंस ऑफ लाफ एंड जॉय एंड ऑल्सो हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्शन होते हैं जिनको देखकर या पढ़कर बहुत मज़ा आता है या मनोरंजन होता है। साथ ही इसका जो एंड होता है वो सुखद होता है, मतलब जिसको देखकर या पढ़कर एंड में दर्शक खुश हो जाए। रोल्स ऑफ कैरेक्टर्स आर वेरी फनी। दोस्तों, कॉमेडी में भूमिका निभाने वाले जो कलाकार होते हैं वो दिखने में ही बहुत अजीब होते हैं और साथ ही ऐसे एक्शंस करते हैं जिनको देखकर बहुत खुशी होती है या जिनको देख कर के दर्शक हंसने लग जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों कॉमेडी जो होती है उसमें कुल मिलाकर दर्शकों का मनोरंजन या एंटरटेनमेंट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम कॉमेडी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला होता है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी इंक्लूड्स द थीम ऑफ लव इन द स्टोरी। टू कैरेक्टर्स मीट एंड बिगिन ए लव अफेयर। इट यूजुअली हैज़ ए हैप्पी एंडिंग। इसका मतलब दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी जो होती है उसमें एक लव अफेयर या प्रेम संबंध के बारे में बताया जाता है। मतलब इसमें दो कैरेक्टर, एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और उनके लव अफेयर के बारे में बताया जाता है। और रोमांटिक कॉमेडी का जो एंड होता है वह भी सुखद होता है, मतलब दर्शकों को खुश करने वाला। तो इस तरीके से दोस्तों ये होती है रोमांटिक कॉमेडी। और अब यहाँ पर कुछ वेरी फेमस रोमांटिक कॉमेडीज़ के नाम दिए जा रहे हैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों कॉमेडी का अगला प्रकार होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स मेक्स फन ऑन द बिहेवियर एंड लिविंग वे ऑफ हाई क्लास पीपल। दोस्तों, कॉमेडी के इस प्रकार में हाई सोसाइटी मतलब उच्च कुलीन या ऊंची श्रेणियों में आने वाले लोगों के व्यवहार, उनके रहन सहन और उनके जीवन जीने के तरीके को एक मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज ऑल्सो नॉन एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। दोस्तों, यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक और नाम आया है जिससे इसको जाना जाता है, उसका नाम है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसके बाद यहाँ पर हमारा कॉमेडी का नेक्स्ट टाइप होगा ब्लैक या डार्क कॉमेडी। इट इंक्लूड्स वेरी सीरियस कंडीशंस लाइक डेथ, वार, डिसीज, टेररिज्म, बिटरनेस एंड मैनी मोर एक्शंस टू शॉकिंग ऑडियंस। दोस्तों, ब्लैक या डार्क कॉमेडी जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, इसमें नेगेटिविटी और कुछ दुख भरी घटनाएं होती है। द पीपल फील अनकम्फर्टेबल एंड सैड। और इस कॉमेडी के प्रकार को देखकर लोग असहज और दुख भरा महसूस करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद कॉमेडी का नेक्स्ट टाइप होगा टॉपिकल कॉमेडी। इट इन्वॉल्व्स करंट इवेंट्स लाइक पॉलिटिक्स, गेम्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। दोस्तों, कॉमेडी के इस प्रकार में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चित घटनाओं को मजाकिया या चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा कॉमेडी का अगला प्रकार होगा ट्रेजिक कॉमेडी। इट इज़ द टाइप ऑफ कॉमेडी विच इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कॉमेडी के इस प्रकार में कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों रूप शामिल होते हैं। कभी कभी पॉजिटिव इवेंट्स आते हैं और कभी नेगेटिव इवेंट्स, इस तरीके से दोनों मिलकर ये कॉमेडी बनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कॉमेडी का अगला टाइप लेंगे फार्स। इट इज़ फनी प्ले विच इज फुल ऑफ रिडिकुलस एंड एब्सर्ड सिचुएशन। दोस्तों, फार्स भी कॉमेडी का ही एक प्रकार है जिसमें बेतुकी और घटिया बातें या ऐसी स्थितियों के बारे में बताया जाता है जो हमें देखने में और सुनने में बहुत अजीब लगती है। इसके बाद कॉमेडी का नेक्स्ट टाइप होगा सेटायर। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिसाइजिंग पीपल इंडिविजुअली और सोसाइटी अबाउट देयर फॉल्ट्स एंड एरर्स। दोस्तों, सेटायर भी कॉमेडी का ही एक प्रकार है जिसमें किसी एक अकेले व्यक्ति या पूरी सोसाइटी मतलब समाज की गलतियों या पुराने रीति रिवाजों को मजाकिया अंदाज में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ड्रामा के पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कॉमेडी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आगे बढ़ते हुए हम ड्रामा के दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कॉमेडी का ठीक ऑपोजिट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मीन्स
प्रेजेंटेशन ऑफ सैड एंड बैड इवेंट्स थ्रू एक्शंस बिफोर द ऑडियंस। मतलब दोस्तों दुख भरी घटनाओं और बुरी यादों को नाटक के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना ही ट्रेजेडी कहलाता है। ऑल्दो द वर्ड ट्रेजेडी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिसेस्टर और मिसफॉर्चून। हालांकि जो शब्द है ट्रेजेडी उसका प्रयोग हम किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बताने के लिए करते हैं जो हमारे साथ कभी घटित हुई हो। इसलिए ड्रामा के इस एस्पेक्ट में ट्रेजेडी में ऐसे ही इवेंट्स बताए जाते हैं जो दुख भरे या दुर्भाग्यपूर्ण हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेजेडी हम ड्रामा के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है और साथ ही उन कैरेक्टर्स के द्वारा पूरी स्टोरी में फेस किए जाने वाले ट्रबल्स के बारे में भी बताया जाता है। हीरो इज़ द मैन एलिमेंट इन एनी ट्रेजेडी। दोस्तों किसी भी ट्रेजेडी में सबसे मुख्य किरदार हीरो का माना जाता है, क्योंकि हीरो को ही घर परिवार या समाज के लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। किसी भी लव स्टोरी में ट्रेजेडी को हम शॉर्ट में इस प्रकार समझ सकते हैं। एट फर्स्ट द हीरो इज हैप्पी इन एनी ट्रेजेडी बट ही हैज़ सम ट्रेजिक फ्लॉज दैट विल बी द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल एंड सोरोफुल एंडिंग। दोस्तों किसी भी ट्रेजेडी में प्रारंभ में हीरो बहुत खुश होता है, लेकिन वह कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो उसके विनाश का कारण बनती है और जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्रेजेडी हैज़ ए सोरोफुल अनहैप्पी एंड प्रॉब्लमेटिक एंडिंग। तो दोस्तों शॉर्ट में हम ट्रेजेडी को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रेजेडी का अंत बहुत दुख भरा होता है जिससे दर्शक भावुक हो जाते हों। रोड एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ ए पर्सन और एनिमल, सिंक ऑफ ए शिप, मिसफॉर्चून विद एनीवन, ये सभी जो होते हैं ट्रेजेडी के अंतर्गत आने वाली घटनाएं या इवेंट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर ट्रेजेडी के टाइप्स पढ़ेंगे। दोस्तों ट्रेजेडी को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रामेटिस्ट और प्लेराइट, मतलब नाटककारों के आधार पर ट्रेजेडी के प्रकार। और इस बेस पर ट्रेजेडी के दो प्रकार होते हैं, ग्रीक प्लेराइट्स और इंग्लिश प्लेराइट्स। उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेजेडी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनर, मतलब विषय वस्तु के आधार पर ट्रेजेडी के प्रकार। और इस आधार पर भी ट्रेजेडी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है क्लासिकल ट्रेजेडी और दूसरा होता है रोमांटिक ट्रेजेडी। अब यहाँ पर इन दोनों टाइप्स से जुड़ी हुई कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे सामने आती है वो ये है, गोरबोडक जो है वो सबसे पहली क्लासिकल ट्रेजेडी है, या सबसे पहली क्लासिकल ट्रेजेडी का नाम है गोरबोडक। और डचेज ऑफ माल्फी सबसे पहली रोमांटिक ट्रेजेडी है जिसको जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज के नाम दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ड्रामा के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर ड्रामा के कुछ और टाइप्स होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला होता है मोनोड्रामा, द ड्रामा विच परफॉर्म्स बाय ओनली वन परफॉर्म। ड्रामा का वह प्रकार जिसमें केवल एक कैरेक्टर होता है या केवल एक व्यक्ति के द्वारा स्टेज पर दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस दी जाती है, उसको मोनोड्रामा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ड्रामा का नेक्स्ट टाइप होगा क्लोजेट ड्रामा, द ड्रामा विच इज टू बी रीड रेदर देन परफॉर्म। दोस्तों क्लोजेट ड्रामा का वह प्रकार है जिसको पढ़ा जाता है स्टेज पर देखने की बजाय। उसके बाद यहाँ पर आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा हैज़ ए लॉट ऑफ एक्साइटिंग सेंटिमेंटल थिंग्स विच इनकरेज ऑडियंस टू इमोशनल रेस्पॉन्स। दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं या चीज़ें होती है जो दर्शकों को इमोशनल कर देती है। उसके बाद में आता है म्यूजिकल ड्रामा। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एक्शंस एंड डायलॉग्स बट ऑल्सो म्यूजिक एंड डांस। दोस्तों म्यूजिकल ड्रामा का वह प्रकार होता है जिसमें ना सिर्फ एक्शन और डायलॉग्स होते हैं बल्कि इसमें साथ ही साथ म्यूजिक और डांस भी शामिल होता है, इसलिए इसको म्यूजिकल ड्रामा कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रामा के अंतर्गत आने वाले इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा का टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।